हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11th क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सो आज के क्लास में हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन को अच्छे से समझ लेंगे विद लॉरेंस कर्व। उम्मीद करती हूँ पूरी प्रीवियस जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं इस चैप्टर की हर एक टॉपिक के ऊपर वो आपने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा लॉरेंस कर्व, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ लॉरेंस कर्व एंड व्हाई वी आर यूज लॉरेंस कर्व। सो मीनिंग की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉरेंस कर्व होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है ताकि हम डिस्पर्सन की स्टडी कर सकें। डिस्पर्सन हमारा क्या था? जो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब इसकी अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लॉरेंस कर्व के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिया किसने था? ये डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने। इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्सन। द लॉरेंस कर्व ऑलवेज lie between the line of equal distribution unless the distribution is uniform। जो लॉरेंस कर्व होता है वो हमेशा किसके बीच में लाई करके चलता है? जो भी हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे जितना था, या हम कह सकते हैं जितना भी हमारा यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे अनलेस जितना भी कम है, तो उनके बीच में हमेशा ये लाई करके चलेगा। द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्लॉटेड कर्व gives the extent of inequality in the item. The large the area, more is the inequality। तो लार्ज एरिया, या हम क्या कह सकते हैं, जहां पर इनइक्वलिटी में ज्यादा हो। इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो? या जहां पर एक रूपता ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लॉरेंस कर्व यूज करते हैं ताकि हम डिस्पर्सन को स्टडी कर सके। गॉट इट? तो हम अब बात करते हैं कि कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जहाँ पर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जहाँ पर हमें वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, या जहाँ पर हमें प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या हमें कोई भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब हम लॉरेंस कर्व को अप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें जो सीरीज गिवन होगी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जितनी भी हमारे पास से क्यूमुलेटिव सम आएगा उन आइटम का, हम एज्यूम करके चलेंगे वो क्या होंगी? 100। सो वहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 मान के चलेंगे, तो वहाँ पर उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे हम क्यूमुलेटिव सम्स का। ओके, देन उसके बाद जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जिनको हमने 100 एज्यूम किया था, उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसके अंदर? परसेंटेज ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद हम उनको प्लॉट कर देंगे एक्स एक्सिस, और जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, और जितने भी कॉम्युलेटिव आइटम है उनको प्लॉट कर देंगे वाई एक्सिस पर। देखो, ये एक बार मैं आपको ना थोड़ा थ्योरेटिकल बता रही हूँ, अभी हम एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे जितनी भी वैल्यू आई हमारे पास एक्सिस के ऊपर, हम उनको प्लॉट कर देंगे 0 to 100। सो जो डायगोनल लाइन होगी हमारी 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 100 ऑन वाई एक्सिस, जॉइन लाइन, इट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस का 0 और वाई का 100 हम जो मैच करते जाएंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको, इंट्रोडक्शन जब समझाया था इसका, जब जो लॉरेंस कर्व होता है वो हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन होती है उससे नीचे होता है। एक्चुअल डेटा आर प्लॉटेड बाय द जॉइनिंग डिफरेंट पॉइंट्स, दिस इज लॉरेंस कर्व। अब उसके बाद ये तो हमने 0 माना था ना, उसको हमने प्लॉट कर दिया। अब जो हमारे पास एक्चुअल में जो डेटा आया था हम उसको प्लॉट करेंगे। लेसर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सो लेसर डिस्पर्सन। मतलब जितना कम डिफरेंस होगा एक्चुअल और जो हमारा ओरिजिनल है उनके बीच में, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर बहुत ही कम डिस्पर्शन होगा। ज़्यादा होगा तो मीन्स ज़्यादा डिस्पर्शन होगा। ओके, सो अब देखो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है उससे समझते हैं।
भाई आपको ना एक टेबल गिवन है, उसके अंदर इनकम का क्लास दे रखा है। यहाँ दे रखी है आपको इनकम क्लास, और यहाँ पर आपको मिड पॉइंट निकालना होगा इनका। मिड पॉइंट मीन्स एक्स। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। देन उसके बाद टोटल इनकम, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। देन परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम यहाँ पर हम निकालेंगे, टोटल इनकम। ठीक है, देखो कैसे। हमारे पास गिवन होगी क्लास इनकम क्लास 0 to 5,000, 5,000 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000, 20 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, अब इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका आ जाएगा 2,500, इसका आ जाएगा 7,500, इसका आ जाएगा 15,000, देन इसका आ जाएगा 30,000, नेक्स्ट का आ जाएगा 45,000। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 5, 10, 18, 10, 7। इसका हम टोटल ऑफ कर लेंगे, ये आ जाएगा 50 हमारे पास टोटल। ओके, देन इसके बाद हमारे पास टोटल इनकम देखो कितनी है। टोटल इनकम हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी 1,20,20, 12,500, 75,000। फ्रीक्वेंसी की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में जो मिड वैल्यू आई है मीन्स एक्स, ये आ जाएगी हमारे पास 2,70,000। नेक्स्ट आ जाएगी 3 लाख, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 9,72,500, नहीं 31,000, 3,15,000। टोटल करेंगे इनका तो आ जाएगा हमारे पास 9,72,500। परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालेंगे तो हमें जितनी इनकम है हमारे पास, जितने टोटल ऑफ में से उसके मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 10% आएगी। ये डिवाइड बाई 1 ये, और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 20,000, 20%, 36%, 20%, 14%। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इनकम की परसेंटेज देख लेंगे। 1.29 आ जाएगी, 7.71 आ जाएगी, 27.76, 30.85, 32.39। ठीक है, अब ये बात थी हमारे पास, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी इस वे में दे रखी हो, अगर हम लेस देन करके देखेंगे इनको, तो लेस देन के अंदर इन कंडीशन ऑफ लेस देन, इन केस ऑफ लेस देन, देखो यहाँ लिख लेना, इन केस ऑफ लेस देन होगी, दैट मीन ये कितना हो जाएगी, 5,000 से कम ही होगी, यहाँ पर 10,000 से कम होगी, यहाँ पर 20,000 से कम होगी, यहाँ 40,000 से कम होगी, यहाँ 50,000 से कम होंगी। लेस देन में ऐसे ही आएगा ना, 5,000 लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा एंड 50,000 हो जाएगा लेस देन में, इतने से ही कम होगी। उसके बाद जो हमारे पास इनकम का आएगा वो देखो किस तरीके से परसेंटेज, अब इतनी कम होती गई तो परसेंटेज हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास ये वाली परसेंटेज निकाली थी उसका हम उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो पहले तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो सेम आएगी 10%, दूसरी हमारी आएगी 3%, फिर आएगी हमारी 66%, उसके बाद हमारी आएगी 86%, देन हमारी 100%।
दैट मीन हम क्या करते जाएंगे बच्चा, यहाँ पर हम एड अप करते जाएंगे। ओके, गॉट इट। सो टोटल कितनी आ जाएगी हमारी 100%। क्लियर है, इतना आ गया समझ। सो नेक्स्ट देखो, ये 30 आएगी, 3 नहीं 30% आएगी। नेक्स्ट हम इसी तरीके से एडअप करते जाएंगे। ओके, सो अगर ये एडअप किया तो अब हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ इनकम आया है वो भी तो हमें निकालना होगा। तो पहला तो हमारे पास सेम आएगा, फिर नेक्स्ट वाला ऐड कर देंगे, मीन्स 1.29 प्लस में 7.71, दैट मीन 9.00। नेक्स्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर 27, 36.76। नेक्स्ट हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 66, 86, तो ये आ जाएगा 67.61। देन हम ये हमारे पास टोटल 100 आ गया इस तरीके से। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये पूरा डाटा हमें प्लॉट करना है कर्व के ऊपर, तो फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको इसका डायग्राम समझाती हूँ। ओके, अब देखो, हमने बताया था आपको जब इसके कंस्ट्रक्शन समझाया था, मीन्स एक्स एक्सिस पर तो हम लेंगे कितने, कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम का हमारे पास 0, सो हम देखेंगे 1.9 पहला ले लेंगे। यहाँ कितनी थी 1.29, थोड़ा सा 0 से ऊपर ही आएगी ना 9 पॉइंट, फिर उसके बाद 36.76, उसके बाद आएगी 67.61, देन उसके बाद हमारा टोटल आ जाएगा 100। यहाँ पर हमारे पास 10, 30, 66, 86, 100। क्लियर है। सो सबसे पहले तो हमें एक्चुअल जो है वो देखो, जो हमारा ओरिजिनल तो किस तरीके से आएगा, ये वाला ई पॉइंट पर। ठीक है, जो 100% हमें मान के चलना है। अब एक्चुअल लॉरेंस करो हम किस ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देन उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 के ऊपर कितना था 1.9, तो समथिंग हेयर आ जाएगा 0 से यहाँ। देन ए पॉइंट लगा के चलो, उसके बाद था हमारा 9, 30 पे कितना था 9, देन उसके बाद 66 पे कितना था हमारा 36.76, उसके बाद ये था हमारा 86 पे 67, देन 100 पे हमारा दोनों का 100, ये 100। सो ये हमारा आ जाएगा लॉरेंस करो, बी पॉइंट दे दो, सी डी, क्या आ गया ये हमारा लॉरेंस करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा लॉरेंस करो, ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें लॉरेंस करो का ग्राफिकल जो हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, जो हमारे पास जितने भी डिस्पर्शन आए हैं उनका। होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ चैप्टर के अंदर अब आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।